हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्व की थी वो बाई फैक्टराइजेशन मेथड की थी। अब सेकंड मेथड जो करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ठीक है, उसके बाद में अभी डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। पहले ये सोचते हैं हम लोग कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आपने देखा होगा जब हम फैक्टर करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कई बार ऐसा होता है कि आपसे फैक्टर ही नहीं होंगे या फैक्टर उसके होते ही नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। उस केस में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर फैक्टर हो रहे हैं तो भी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, अगर फैक्टर नहीं हो रहे तो भी आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर हाल में इससे सॉल्व हो जाएगी। क्या ऐसी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो सॉल्व नहीं होगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो भाई, इसको एक बार हम मिटा देते हैं और उसके बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व, ये इसकी जनरल फॉर्म है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। वो x की वैल्यू क्या आएंगी, x की वैल्यू आएंगी आपके पास में, वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप कहोगे तो x की एक वैल्यू आई है जबकि क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू आती हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। यहां पर इसकी दो रूट्स होंगे या दो जीरो होंगे या दो x की वैल्यू होंगी, एक ही बात है। एक तो होगा देखो माइनस बी प्लस प्लस माइनस लगे एक साथ में, आपको देख के ताज्जुब हो रहा होगा ये क्यों है। इसका मतलब एक बार ये प्लस के साथ है और एक बार ये माइनस के साथ है, इसीलिए हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। और एक और इसका जीरोज होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, अब यहां माइनस लगा लीजिए, माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको ही हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक, इस फॉर्मूले को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके रूट्स हो जाएंगे या इसके जीरो हो जाएंगे या ये x की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया बात। ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप इसे एक बार, फिर मैं थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में। अब देखिए, चलो मैं इधर लिख देता हूं मिटाने से पहले। अब एक बात और सोचिए आप इसके अंदर, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, या एक काम करते हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इज, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको करते हैं डिनोटेड बाई डी, ये डी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया डी इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब जो फॉर्मूला बन सकता है वो ये भी हो सकता है, और या तो आप ऐसे लिख दीजिए इसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या और ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देख रहे हैं, अगर ये डी की वैल्यू अगर माइनस में आ जाए सॉल्व करने के बाद, मान लीजिए डी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 2, इसका मतलब क्या हो गया, अब जब इसे फॉर्मूले पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस रूट 2, और माइनस रूट 2 का मतलब इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। इसका मतलब है
कुछ केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे भी होंगे जो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं और बताता हूं। अब इसका मतलब है ये कब कब सॉल्व होंगे। देखो आप सिंपल सा समझ लो कि यहां पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, या तो ये वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, इसका मतलब अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएंगी 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी तो ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज और कर लेते हैं, वो सुन लीजिए क्या है। नेचर ऑफ रूट्स, आपने पता है इसकी वैल्यू निकली है, इसके बाद आएगा नेचर ऑफ रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, नंबर 1 बड़ी मीन्स पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव मीन्स 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना, 1/2 जो भी आ रहा है, तो इसके होंगे रियल रूट्स। इसके ऐसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर d और अच्छा एंड या ऐसे लिख लो इसे रियल या अनइक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, अनइक्वल क्यों? x की वैल्यू एक जैसी नहीं आएगी, जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अलग अलग आएगी जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। दूसरा, अगर d की वैल्यू 0 से इक्वल आती है तो इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, मतलब 0 से छोटी आ जाती है, तो क्या होगा? नॉट रियल। तो हम इस केस में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, केवल 2 केसों में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि d तो हमें अल्टीमेटली निकालना ही है, क्योंकि फॉर्मूले में d। तो पहले हम d निकाल के चेक कर लेंगे क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर के, पहले से नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपको, और उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा? कर लिया भाई? ठीक है, अब मिटा देता हूं मैं। और भाई कई लोग मैसेज कर रहे हैं, कई बच्चे मैसेज करते हैं भाई कि हमें नहीं पता लगता वीडियो कब आ रही हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे। बार बार मुझे फोन ना करें कि भाई हमारे पास नहीं आती है, नहीं आती है। तो इसलिए आप क्या करें कि आप उसमें या सब्सक्राइब कर दें चैनल को, तो आपको पता लग जाएगा। मैं अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, अब मैं इसके टुकड़े तो वैसे भी कर सकता था स्प्लिटिंग टर्म के। अच्छा, अब जैसे 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 5 आ जाए, 3 × 2 हो जाएगा। पहले मेथड से हो गया। अब दूसरे से करें, दूसरे से पहले चेक कर लेते हैं क्या ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। पहले इसमें a क्या है? a = कितना है? 2, b = कितना है? -5, और c = कितना है? 3। आपको बताया था x² से जो चीज़ पहले होती है वो क्या होती है? a होती है। x से पहले जो होती है वो b होती है, और लास्ट में c होती है। अब इसके बाद क्या करें? d बराबर फॉर्मूला b² - 4ac। आप b की जगह b की वैल्यू रख लीजिए। कितनी है b की वैल्यू? -5, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, ये आ गया। फिर क्या है? -4, a की वैल्यू कितनी है? 2, और c की कितनी है? 3। 5 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? -5 × -5 कितना आ गया? प्लस का 25। ठीक है, और ये कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 1, और ये क्या है? 0 से बड़ा है। इसका मतलब है रूट्स आर रियल। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं। कैसे लगाऊंगा? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके पास आपके लिए, तो लिख लीजिए x = कितना आएगा? क्वाड्रेटिक। भाई ये d तो हमें मजबूरी में निकालना ही था, वैसे भी अगर इसमें फॉर्मूले में रख के निकाल लेते तो भी बात ठीक थी। हमें निकालना है तो हमने आसानी के लिए -b
प्लस माइनस डी अपॉन 2a। मेरे ख्याल से आप समझ गए। मैंने क्या करा, या तो फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac का रख लेता या डी रख लिया। ये फॉर्मूला याद रखें, ये आसान है आपके लिए। अब माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5, तो माइनस तो ये लगा हुआ है और बी की वैल्यू कितनी है, -5, और प्लस माइनस ये कितनी है 1 और 2, और ए की वैल्यू कितनी है 2। -5 में -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आ गया। √1 का रूट निकाल लीजिए तो कितना आ गया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया 4 आ गया। अब कितना आ गया, 5 + 1 5। ठीक है। अब x की इसमें कितनी वैल्यू आ रही है। अब आपको लग रहा होगा कि जी एक बार बताओ, प्लस इसको प्लस करें या माइनस करें। तो एक बार इसको ऐसे लिख लीजिए, x = 5 + 1/4, और एक बार ऐसे लिख लीजिए x 5 - 1/4। तो कितना आ गया, x = 6/4 और x = कितना आ गया 4/4। ये 1 आ जाएगा, ये x = कितना आ गया 3/2, x = ठीक है। ठीक है जी, ये आपके पास आ चुका है जो आपको मैंने बता दिया x की 2 वैल्यू। इसका मतलब है कि हम दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले मेथड से निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा, और दूसरे मेथड से ये भी निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा।